क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज हैं कि नहीं। जर्मनी में अगर आप प्राइवेट डिग्रीज के ग्रेजुएट हो तो जॉब्स लेने में आपको मसले आएंगे। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए प्रेफर करती हैं क्योंकि जॉब प्लेसमेंट्स का एक तो सीन होता है। कॉलेजेस पर डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर प्लेसमेंट्स किस तरह की होंगी, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम्स का काम है आपको एजुकेट करने का। किसी भी पब्लिक आइदर प्राइवेट कॉलेजेस में कंपनी प्लेसमेंट्स नहीं होती। ओके, आई रियली लाइक योर आइडिया एंड मे बी यू कैन डिजर्व टू बी विद अस। इट्स गुड यू नो जस्ट अप्लाई। व्हेन यू आर रिसर्चिंग अबाउट विच यूनिवर्सिटी और विच सिटी यू वांट टू बी इन, प्राइवेट की जो यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री हैं क्या वो रिकॉग्नाइज होती हैं जर्मनी में? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एमआर पॉडकास्ट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चलो आ भी जाए, हम फीस भी दे लें, बट क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज हैं कि नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल में एक थोड़ी मिसकंसेप्शन ये बनी हुई है कि अगर आप पब्लिक में नहीं पढ़ते तो आपको लॉन्ग टर्म में जर्मनी में अगर आप प्राइवेट डिग्रीज के ग्रेजुएट हो तो जॉब्स लेने में आपको मसले आएंगे। क्योंकि क्या पता कंपनी ये सोचें कि यार ये तो इतना लाइक था ही नहीं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा सकता, तो ये प्राइवेट पढ़ा है तो उसका कैलिपर रो होगा, तो आपकी डिग्री जो होगी इतनी ज़्यादा उसे वैल्यू नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन काफ़ी लोगों को है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या ये वाकई में ही मिसकंसेप्शन है या कि एक सही बात है कि यार पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वालों को जॉब्स की ठीक ठाक ऑफ़र होती है, कोई प्लेसमेंट वाले चक्कर होते हैं कि कंपनीज आती हैं और उन्हें पहले जॉब्स देती हैं, या फिर यूनिवर्सिटी और बड़े इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटी का जॉब्स लगने के लिहाज से। इंडस्ट्री का बड़ा इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया होता है कि नो मैटर विच यूनिवर्सिटी यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, वो बेसिकली देख रहे होते हैं कि बंदे के पास स्किल्स हैं या नहीं जॉब लेने के लिए। अब जिस तरह मैं बात कर रहा था उज्ज्वला से, इंडिया पाकिस्तान की ज़्यादातर होता है हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जॉब प्लेसमेंट्स का एक तो सीन होता है, दूसरा उस मुल्क में या पाकिस्तान या इंडिया में उन यूनिवर्सिटीज़ की थ्रू आउट रेपुटेशन बहुत अच्छी हुई होती है और ऑलरेडी वहाँ के ग्रेजुएट्स बड़ी बड़ी हैवी पोजीशंस पे बैठे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी पहले तो बता दें कि सेम ही सिस्टम है, और फिर जर्मनी की हम बात करते हैं कि प्राइवेट या पब्लिक ये जो सिनेरियो मैंने डिस्कस किया वो है कि नहीं? हाँ, सो आई थिंक बहुत हद तक सिमिलर है जैसा आपने बताया पाकिस्तान के बारे में, कि इंडिया में भी डिफरेंट टॉप नॉच कॉलेजेस हैं और उनकी हायरार्कीज हैं, और यू नो मोस्ट ऑफ द कॉलेज बेस्ट कॉलेजेस हैव अ रेपुटेशन कि उनके यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स की एवरेज 11-12 लाख पर एनम की सैलरी की प्लेसमेंट्स होती हैं। फिर सच है कि इंडिया में भी कॉलेजेस पर डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर प्लेसमेंट्स किस तरह की होंगी, क्योंकि उस तरह की कंपनियाँ वहाँ आती हैं एंड देन दे अप्रोच एंड देन यू गेट दोस जॉब। इन जर्मनी आई वुड से कि ये दो चीज़ें ना, ये एजुकेशन सिस्टम और वर्किंग सिस्टम जो है, ये जॉब मार्केट जो है, ये काफ़ी डिफरेंट है, आपस में घुले हुए नहीं है। जैसे हमारे यहाँ गुड कॉलेजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड जॉब। आई वुड से दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन हियर एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम्स का काम है आपको एजुकेट करने का, एंड देन व्हेन यू आर एजुकेटेड इनफ एंड यू नो यू हैव गॉट द स्किल्स यू वांटेड, तो उसके बाद आप इट इज़ योर स्किल हाउ यू गेट द जॉब वेयर यू आर। तो ये काफ़ी अलग है। यहाँ पर किसी भी कॉलेज में, आई वुड रिपीट, किसी भी पब्लिक आइदर प्राइवेट कॉलेजेस में कंपनी प्लेसमेंट्स नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। मैक्सिमम कंपनीज आके अपने प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं कि यार हम ये काम कर रहे हैं, बट वो ये नहीं कहेंगी कि चलो ये वाला बच्चा हमें पसंद आया, उसकी सीवी पसंद आई तो आप आ जाओ। ये नहीं होता। वो मैक्सिमम आप जाके पूछो भी गए तो कहेंगे यार ऑनलाइन पोर्टल हमारा बना हुआ है, उस जॉब पोर्टल पे आप अपना जो भी पोर्टफोलियो है आपका उसके साथ अप्लाई करो, तो वो एक एड ऑन चीज़ हो जाती है। बट अगेन वो दे डोंट चेंज देयर प्रोसेस। they जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी कंपनियां आती थी एंड दे यूज्ड टू डू देयर एज यू मेंशन प्रोडक्ट प्लेसमेंट, टॉक इवेंट्स होते थे, टेड टॉक्स होते थे, यू नो सीनियर पोजीशन होल्डर्स आएंगे एंड दे विल मोटिवेट यू एंड दे विल टेल यू अबाउट देयर स्टोरी एंड देन हाउ दिस प्रोडक्ट केम अप एंड एवरीथिंग, जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं। बट नो वन विल एवर कम एंड से दैट हे आई लाइक योर आइडिया, लेट्स कम अप एंड जॉइन मी इन द कंपनी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। दे विल बी लाइक ओके, आई रियली लाइक योर आइडिया एंड मे बी यू कैन डिजर्व टू बी विद अस। इट्स गुड यू नो जस्ट अप्लाई करो, ताकि क्योंकि उनके लिए भी फ़ायदा मंद है ना, हो सकता है उन्हें एक और अच्छी प्रोफाइल का बंदा मिल जाए जिसने अप्लाई किया हो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये दोनों वेरी सेफ, फेयर भी और सेफ। आई थिंक कंपनी के लिए भी इसमें एडवांटेज होता है और एक लिहाज से हमारे लिए भी एडवांटेज होता है कि इट डजंट मैटर कि हाई रैंक है लो रैंक है, अगर आप अच्छे स्किल लेकर आ रहे हो तो आप उस कंपनी में जा सकते हो। चीज़ जैसे हमेशा ये होता है ना, इंडिया में या पाकिस्तान में भी होता होगा कि हमारे कॉलेजेस की रैंकिंग्स होती हैं, पर जर्मनी में आई वुड से कि कॉलेजेस की रैंकिंग्स ओवरऑल नहीं होती हैं। यहाँ पर एक CHE रैंकिंग का एक सिस्टम है। अगर आपने CHE रैंकिंग के सिस्टम के हिसाब से एक कॉलेज जो है वो डेटा साइंस में अच्छा है
है, पर हो सकता है वो मैनेजमेंट फील्ड्स में अच्छा ना हो, और एक यूनिवर्सिटी हो सकती है जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए फेमस हो, पर उसकी दूसरी मैनेजमेंट स्टडीज उतनी अच्छी ना हो, या डिपेंड्स। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी ओलमन का ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पे यूनिक क्लिनिकम के नाम से एक मेडिसिन, मतलब एक तो क्लिनिक बना हुआ है, यूनिवर्सिटी का पार्ट ही है वो, और साथ ही वहाँ पे मेडिसिन का कोर्स ऑफर होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन जर्मनी। अगर आपका 95 तक एग्रीगेट नहीं बन रहा, इवन इफ़ यू आर जर्मन, आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। तो इतनी टॉप नॉच मेडिसिन के लिहाज से वो है। बट अगेन, अगर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की बात की जाए, साइंसेज के, जिस तरह मैं नेचुरल साइंसेज का था, तो उनका 70-75% तक क्राइटेरिया पे भी वो एडमिशन दे रहे हैं। तो ये नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी में आपको जी, अब यूनिवर्सिटी जैसे TU म्यूनिक है, उसके भी कुछ कोर्सेज हैं जिनका GPA थोड़ा लो होगा, लेकिन वैसे वो बड़ी हाई रैंक यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो वो कोर्स स्पेसिफिक होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस कोर्स में कितना अच्छा कर रही है, तो उसके हिसाब से उनका फिर क्राइटेरिया भी चेंज होता है। So when you are researching about which university or which city you want to be in, should not be majorly on the brand name of the college rather than the degree name or the course which you want to pursue. कोर्स स्ट्रक्चर लाजमी पढ़ लिया करें कि यार किस टाइप का है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, रिसर्च ओरिएंटेड है, आपके लॉन्ग टर्म गोल से भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ जो फाइनली हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट की जो यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री हैं, क्या वो रिकॉग्नाइज होती हैं जर्मनी में, और ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि अगर आप वापस इंडिया भी जाते हो तो क्या आपकी इंडियन जो भी कंपनीज हैं उस डिग्री को रिकॉग्नाइज करेंगी? सेम सिमिलर गोल्स टू पाकिस्तान एज वेल, कि क्या सीन होगा? I think they are very well recognized. I would always suggest कि आप जिस भी कॉलेज के तरफ जा रहे हो, एक बार उसके पोर्टल पर जाकर, कोर्सेज पे जाकर आप देख लें, और ये भी देख लें कि वो किस तरह के सर्टिफिकेट्स आपको अप्रूव करा रहे हैं। यहाँ जर्मनी में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी होते हैं जो आप जर्मन डिग्री एफिलिएशन नहीं दे रहे होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग इट UK और स्विट्जरलैंड एंड और कंट्रीज़ के भी। तो ये बहुत ही रिकमेंडेड रहेगा। आई थिंक इफ यू आर टेकिंग अ डिग्री फ्रॉम जर्मनी, इट शुड बी अ जर्मन एफिलिएटेड डिग्री, बट इवन इफ इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट रिकग्नाइज, इट इज ऑलवेज कम्स बैक कि आपके कितने स्किल्स आपने करके रखे हैं, आपने कितना वर्क एक्सपीरियंस करके रखा है, और आप कितना अपने आप को शो कर सके एंड यू आर एबल टू सेल योरसेल्फ अप्रोचिंग एम्प्लॉयर्स। सो इवन इफ इट इज नॉट अ जर्मन डिग्री, इट्स ओके, बट इट इज ऑलवेज, आई वुड से, अप्रिशिएटेड कि आप जर्मनी में हो तो एक जर्मन डिग्री एड ऑन लाइक एडवांटेज हो जाता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हो। एनी टाइम इफ यू वांट टू गो बैक टू योर कंट्री, अगर आप इंडिया वापस जाना चाहते हैं या पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, इट इज वेरी वेल रिकग्नाइज्ड, यस, एंड अगेन इट्स योर वर्क एक्सपीरियंस। आपने 3-4 साल यहाँ काम कर लिए, तो उसके बाद तो मुझे लगता है डिग्री के बारे में कोई ज्यादा पूछते भी नहीं, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, एंड देन यस, दैट्स इट। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। या ठीक है, तो ये आई होपफुली आप लोगों की काफ़ी मिसकंसेप्शंस इस वाले पॉडकास्ट से दूर हुई होंगी। अगर हुई है तो डू कमेंट बिलो, लाइक द वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया तो। ठीक है, जो आला ने बहुत बोला है, अभी प्यास भी लग रही है उसे, तो आई थिंक हमने ना गला खुश करके पॉडकास्ट बनाया है। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जान, थैंक यू उज्ज्वला। थैंक यू।